टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज में। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पहले बीजेपी में थे, अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है राम मंदिर को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी भगवान राम का सौदा करती है और बीजेपी वालों का नारा है कि मोदी भगवान राम को लाए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी का हर एक नेता कहते हैं कि मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री राम को लाए हैं। देखिए, ये बात तो गलत है। मैं भी कहूँगा पत्रकार होने के नाते कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता नुमाइंदा कभी भी भगवान को नहीं ला सकता है। भगवान हम सबके पूजनीय है और भगवान हमें लेकर आए हैं, भगवान ने हमें बनाया है, ना कि हमने भगवान को। इस तरह की टिप्पणियां नहीं करना चाहिए अगर बीजेपी ने ऐसी की है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर के अयोध्या के साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में रहे हैं, जिस रूप में रहे हैं उनको पता है। वह पार्टी छोड़कर के सपा में चले गए। पहले जो उनकी भाषा थी वह यानी कि वो बीजेपी के अनुकूल थी, लेकिन अब वह विपरीत हो गई है, क्योंकि वह अब सपा समाजवादी पार्टी में है। मुख्य पुजारी ने कहा कि बीजेपी श्रद्धा और विश्वास भगवान राम में रखती है, उसकी भक्ति और भावना भगवान श्री राम में है, यानी कि उनके आला कमान में है, इसलिए वह अपने नारा में भगवान राम का नाम लेती है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी ने कहा कि बीजेपी का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे मुख्यमंत्री का उन पर है और भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री और भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी श्रद्धा से मानते हैं। लेकिन एक आप बात समझिए कि श्रद्धा से मानते हैं, उन्होंने जो बयान दिया है अच्छा बयान दिया है, लेकिन ये नारा तो बहुत अटपटा है जी। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम को लेकर आए हैं। देखिए, मंदिर बनाया है, घर दिया है, लेकिन लेकर आए ये कुछ अलग बात निकल जाती है। ये कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर इस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि श्रद्धा है भगवान श्री राम पर, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ वह मंदिर का दर्शन करने भी आते हैं। इसी भावना से प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर के भूमि पूजन और शिला पूजन किया है, जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। वहीं रामा दल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम ने कहा कि जिन लोगों का राजनीतिक कैरियर समाप्त होता जा रहा है, उनके पास कोई काम नहीं बचा है। सपा के मुखिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर दें, यानी कि अखिलेश सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर कर दें। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है। मोदी ने दिव्य और भव्य भगवान राम के मंदिर का निर्माण का जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया है। बीजेपी के अलावा भगवान राम का नाम कौन लेता था, आज सबकी मजबूरी हो गई है। अयोध्या आना, राम मंदिर जाना, इसके पहले लोग अस्पताल और धर्मशाला को बनवाने की बात करते थे। बीजेपी केवल भगवान राम का नाम लेती है। भगवान राम का मंदिर बीजेपी की एजेंडे में था। आप ये देखिए, भगवान राम का नाम हम भी लेते हैं, भगवान राम का नाम हम सब लेते हैं, पूरा देश लेता है। भगवान राम हमारे पूजनीय है, लेकिन भगवान राम को राजनीतिकरण में चेंज कर देना ये खराब बात है। राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। कल्की राम ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में रहे और जिस रूप में रहे हैं उनको उस रूप को पता है। अब पार्टी को छोड़कर सभा में चले गए हैं, तो अब कोई मुद्दा नहीं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी बयान दिया है, झूठ है सच है वो जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ, आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम हम सबके पूजनीय हैं, पूजा करनी चाहिए, राम मंदिर का दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।